गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपना एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, बजट का मतलब क्या है। तो मैंने इसमें बताया कि बजट का मतलब है कि जो आप फ्यूचर में वर्क करने वाले हो उसकी कॉस्ट या उससे रिलेटेड डाटा जो है वो इन प्रेजेंट फोरकास्ट कर लेते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, बजटेड डाटा कहा जाता है। फिर मैंने इसमें बताया कि आपके सेल्स सबसे ज्यादा जो जरूरी बजट होता है वो होता है सेल्स बजट। सेल्स बजट में क्या होता है, सेल्स यूनिट को फोरकास्ट करो, सेल्स रेट को फोरकास्ट करो, इससे अपने पास सेल्स वैल्यू आ जाएगी। जो इन फ्यूचर आपके सेल्स होने वाली है उसकी यूनिट और रुपीस को रेट को क्या कर लो, फोरकास्ट कर लो। ये क्या है, सेल्स बजट है। फिर मैंने बताया कि सेल्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया सेल्स ले लीजिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दीजिए, उसमें से लेस क्या कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक को। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर मैंने बताया कि आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, तो इस बेस पे आपके रॉ मटेरियल परचेज बजट बना हुआ है। आप कंजम्पशन लीजिए, कंजम्पशन कितना किए, कंज्यूम कितना किए, कंज्यूम आप देखिए, सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन लीजिए, प्रोडक्शन को इनटू कर दीजिए, पर यूनिट कितना कंज्यूम कर रहे हो। एक यूनिट फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है उससे इनटू कर दीजिए, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, कंज्यूम आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा। उसमें ऐड कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक का, किसका, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक लेना है, इन्वेंट्री वाला, और उसमें से लेस क्या कर दीजिए आपके ओपनिंग स्टॉक को। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। फिर मैंने बताया कि आपके डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर बजट आपको दे रखा है, आपको प्रोडक्शन लेना है, उसको इंटू कर देना है किससे, एक घंटा, एक यूनिट बनाने के लिए कितने हार्स लग रहे हैं, कितने लेबर हार्स लग रहे हैं उससे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर बजट। इसको अगर आप डायरेक्ट लेबर हार्स आ जाएंगे, इसको अगर आप रेट से इंटू कर देते हो तो टोटल लेबर कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर मैंने बताया ओवरहेड बजट के बारे में, जो इनडायरेक्टली कॉस्ट जो प्रोडक्शन में लगती है उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। इससे रिलेटेड आप जितनी भी कॉस्ट है उनको एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर कर लेते हो, उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड बजट कहा जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया, सारे खर्चे आप एक स्टेटमेंट में बना लेते हो, उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड बजट कहा जाता है। फिर मैंने बताया केस बजट के बारे में। केस बजट में आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए, फिर आपको जितनी रिसिप्ट हुई है उसको ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए किसको, पेमेंट को। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग केस बैलेंस आ जाएगा। फिर मैंने बात करी फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट के बारे में। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट में आप एक एक्टिविटी ऑफ लेवल, जैसे 9000 बना रहे हो तो कॉस्ट लग रही है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10000 लग रही है। आप 10000 यूनिट बनाओगे तो कितनी लगेगी, ये प्रिडिक्ट आप कैलकुलेशन आप करते हो। इसमें तीन तरह की कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में भी दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिर मैंने मास्टर बजट के बारे में बताया, सेल्स में से सारे खर्चे को लेस कर दीजिए, इससे मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। इन डिटेल में आगे देखेंगे कौन कौन से खर्चे को लेस करते हैं। आइए बच्चों, इसके बाद में मैंने प्रोडक्शन बजट को इन डिटेल में बता दिया था। प्रोडक्शन बजट क्या होता है, सेल्स में ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्या कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक, इससे मेरे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है। एग्जांपल नंबर 35 अपन कंप्लीट कर चुके थे और 36 आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब आइए एग्जांपल नंबर 37 पे आते हैं अपन। 35 कंप्लीट है, 36 आप लोगों को मैंने करवा दिया था, ये वाला होमवर्क के लिए दिया था, यहाँ पे करवाया था अभी। आई एग्जाम्पल नंबर 37, एग्जाम्पल नंबर 37 आई 37 बोल रहे बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के लिए अपने को क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। 31 दिसंबर के लिए अपने को कॉस्ट दे रखी है। प्रोडक्शन यूनिट में इतना हुआ था, आपके डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इतना दे रखा है, आपको डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इतना दे रखा है, और फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है 6,60,000 और 9,60,000 टोटल। चलिए अब अपने को दे रखा है कि जो दो प्रोडक्ट बनाता है ये एक्स और वाई, और इसमें आपको वो रखा है कि पिछले जो क्वार्टर से उनके सेल दे रखे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई के लिए अपने को सेल दे रखी है, एक्स के लिए इतनी सेल होती है और वाई के लिए इतनी सेल होती है। सारी सेल्स अपने को कैलकुलेट करके दे रखी है। फिर ये बोल रहा है कि लास्ट में देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ द मंथ। लास्ट मंथ में कोई भी मंथ के एंड में कोई भी WIP आपके पास नहीं रहने वाला है। फिर इसने बोला फिनिश यूनिट इक्वल टू half the sales of next month will be stock at the end of the each month। इधर देखना, इसका मतलब क्या है, मतलब जेन का आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो फेब की सेल लीजिए
उसका, जैसे फेब में सेल है 10,000 फॉर एग्जाम्पल, उसका आधा कर दीजिए मतलब 5,000, इतना जैन में आपको क्या रखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है इसमें कि जो भी अगले महीने की सेल्स है उसका आधा क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा पिछले महीने में। आइए आ जाइए, आपको प्रिपेयर करना है 6 महीने का प्रोडक्शन बजट और समराइज प्रोडक्शन बजट, समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट बनाना है। आइए बच्चों अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपके 37, एग्जाम्पल नंबर 37। आइए, सबसे पहले बोर्ड है प्रोडक्शन बजट बनाइए, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। आइए, सबसे पहले आप लिखिए पर्टिकुलर और जितनी सेल है आपकी, तो इसमें 6 महीने का पूछ रखा है इसने, तो जैन, एक सेकेंड, चलिए फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं अपन। फेब का हो गया, मार्च, अप्रैल, मई और जून। चलिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्लियर है? आइए, अब अपने को सेल्स दे रखी होगी इसकी। देखिए, प्रोडक्शन बजट आपको बनाना है तो प्रोडक्शन का आपका फॉर्मूला याद है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आइए, सेल्स लिखिए सबसे पहले। सेल्स कितनी दे रखी है आपको, आ जाइए, सेल्स आपको दे रखी है 10,000, 12,000, 16,000, 20,000। आपको प्रोडक्शन बजट कितने महीने के लिए बनाना है, तो बोले सर 30 जून तक बनाना है। क्लियर? चलिए एक सेकंड। आइए, एक्स प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले बना रहे अपन 10, 12, 16। तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ 10,000, 20,000, 12,000 है कि 20,000, एक सेकेंड, 10,000, 12,000, 60,000 और 20,000। 12, 16,000 और 20,000। और क्या दे रखा है आपको, आइए, आपको दे रखा है 24,000, 24,000 और 20,000। आइए, 24,000, 24,000। अच्छा, जुलाई का आपको बजट बनाना नहीं है, ओनली फॉर जून तक बनाना है, तो जुलाई का डाटा अपन यूज नहीं करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर प्रोडक्शन मुझे निकालना है तो मैं ऐड कर देता हूं किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। किसको ऐड कर देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को। ये क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, आइए बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक अपने को दे रखा है कि अगले महीने की सेल्स का आधा रहेगा आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो अगले महीने की सेल्स कितनी है, देखिए 12,000 है तो 6,000 रहेगा, 16,000 है तो 8,000 रहेगा। अगले महीने की सेल्स का आधा कर रहा हूं मैं। क्लियर है? आइए, ऐसे ही 20,000 का हाफ हो गया 10,000, 24,000 का हाफ हो गया 12,000 और इसका भी कितना हो गया 12,000। अच्छा, जुलाई की आपको सेल्स दे रखी है, इसमें जुलाई की सेल्स कितनी है 20,000, इसका हाफ कितना हो गया 10,000, तो मैं 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। आइए, अब मेरे को लेस क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या, तो बोले सर ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है, इसका दे रखा है 6,000, इसका दे रखा है 8,000, इसका दे रखा है आपको 10,000, इसका आपको दे रखा है 12,000 और इसका भी आपको कितना दे रखा है 12,000। अच्छा, इसका ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे देखिए, मैं कहता हूं कि दिसंबर का अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए तो जैन का ओपनिंग स्टॉक भी पता चल जाएगा, क्योंकि दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक ही क्या होगा, जनवरी का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। इधर देखिए, मैं बोलता हूं दिसंबर ने ये सोचा होगा अगले महीने, यानी कि अगला महीना कौन सा, जैन की सेल्स का आधा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। मतलब दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 5,000, 10,000 का हाफ, इस 10,000 का हाफ क्या होगा, दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो मतलब 5,000 क्या रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब वो 5,000 अगले महीने में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक आपके जैन का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। आइए, इससे मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए अजी प्रोडक्शन कितना आया? तो बोले सर ये आपके आ गया 11,000, ये आपके कितना आ गया? ये आपके आ गया 14,000, ये कितना आ गया? ये आपके आ गया 18,000, ये आपके कितना आ गया? ये आपके आ गया 22,000, ये आपके टोटल कितना आ गया? तो बोले सर ये आपके आ गया 24,000, और ये आपके कितना आ गया? आपके आ गया 22,000। आप कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, ये अपने पास प्रोडक्शन बजट किसका बन के तैयार हुआ है? एक्स का। इसी तरह से आपको वाई की कैलकुलेशन करनी है। एक बार चेक कर लीजिए, प्रोडक्शन इतना ही आ रहा है कि 11,000, 14,000, 18,000। आइए 11, 14, 18, 22 और 24 और 22, 24 और 22 बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, वाई का इसी तरह से कैलकुलेट करना है आपको। प्रोडक्ट वाई का भी प्रोडक्शन बजट बनाना है और इसी तरह से कैलकुलेट करना है। मैं एक बार प्रोडक्शन सीधा आपके आंसर से ले लेता हूं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? मैं तो सीधा सॉल्यूशन से ले रहा हूं ये वाला, क्योंकि वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था। आइए देखिए, आपको दे रखा है 20 वाई का, आपको दे रखा है 28,000, 26,000 और 22,000। 28,000। अच्छा, इसमें भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। देखिए सेल्स दे रखी है 28,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 16,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इस सेल्स का आधा, इस सेल्स का आधा, इस सेल्स का आधा, इस सेल्स का आधा, इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। और ओपनिंग स्टॉक किस तरह से निकालोगे? ये जो 28,000 है, ये दिसंबर में क्या रहा होगा? क्लोजिंग, इसका आधा क्या रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, मतलब 14,000। क्लियर है? 14,000 जो होगा वो अगले महीने यानी कि जैन में क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और वही ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हर साल का क्लोजिंग, जैसे हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक जैन का जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, वो फेब का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग और ये क्लोजिंग इसका ओपनिंग। इस तरह से इसने प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया है। एक बार मैं सीधा लिख देता हूं इसको। 28,000, 28,000 के बाद में कितना है? 26 और 22 लिखिए। 26,000, 22,000 और आपको कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 18,000, 16,000, 18,000, 16,000 और आपको कितना दे रखा है? 18, 16 और 17, 17,000। ये आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। आ जाइए, सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपके प्रोडक्शन कोस्ट, प्रोडक्शन कोस्ट बजट कौन सा कैलकुलेट करना है? प्रोडक्शन कोस्ट बजट। एक सेकंड देखिए, आ जाइए, प्रोडक्शन कोस्ट बजट ये रहा। आपको समराइज प्रोडक्शन कोस्ट बजट निकालना है। एक सेकंड, आपको कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट। आइए, अच्छा, समराइज कॉस्ट प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या हुआ? आपको कॉस्ट पर यूनिट दे रखी होगी। आप जितना प्रोडक्शन यूनिट कर रहे हो, जितने यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको इंटू कर दीजिए कॉस्ट के, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यही कैलकुलेशन आपको करना है। आइए, आ जाइए, एक सेकंड, चलिए, पर्टिकुलर एक्स, वाई और टोटल कॉस्ट। एक्स की कॉस्ट कितनी है, वाई की कॉस्ट कितनी है और टोटल कितनी है? देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं प्रोडक्शन कितना हो, प्रोडक्शन कितना हो। देखिए, एक्स का प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ है? तो बोले सर एक्स का प्रोडक्शन हुआ है 11,000 प्लस कितना? 14,000 प्लस कितना? तो बोले सर 18,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000
आपके टोटल प्रोडक्शन हुआ है 91200। क्या मैं सही कैलकुलेट किया हूं? एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000, 1,11,000। 1,11,000 इसको सही कर लीजिए। 1,11,000। एक सेकंड 1,11,000। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ऐसे y का कैलकुलेट कीजिए। 28,000 प्लस कितना 26,000 प्लस कितना करोगे आप 22,000 प्लस कितना करना है 18,000 प्लस कितना करना 16,000 प्लस कितना करोगे 17,000। आपके टोटल आ गया 1,27,000। क्या टोटल प्रोडक्शन इतना ही आ रहा है आपकी बुक में? चेक कर लीजिएगा। एक सेकंड अपन चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते रहेंगे बराबर। आइए बच्चों, आपके टोटल प्रोडक्शन 1,27 और 1,11 ही आ रहा है। आइए अब अपन लिखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है। सबसे पहले मटेरियल लग रहा है, आपके मटेरियल ही लग रहा होगा। देखिए आपको कॉस्ट स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन में। आइए आ जाइए, आपको कॉस्ट दे रखी है मटेरियल की 12.5 और 19। तो देखिए मैं ये बोलता हूं 1,11,000 इंटू 12.5, ऐसे ही 1,27,000 यूनिट है और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 19.5। आई होप 19.5 की थी, नहीं 19, ओनली फॉर 19। ओके 19। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 1,11,000 इंटू किससे करना है आपको 12.5 से। आपके पास आंसर आया 1,38,750। आइए ऐसे 1,27,000 इंटू किससे करना है आपको 19 से। आपके पास आंसर कितना आया? तो बोले सर 24,013, 24,13,000। 1,27,000 इंटू किससे किया अपन ने 19 से, अपने पास आ गया 24,13,000। क्लियर है? आइए आ जाइए बच्चों, आ जाइए। एक सेकेंड बच्चों, आइए बच्चों। चलिए मटेरियल के बाद में कौन सी कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में? डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 4.5, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। डायरेक्ट वेजेस 4.5, 1,11,000 इंटू कितना 4.5। अच्छा इसमें भी ऐसे ही करना है 1,27,000 इंटू किससे, आपको जो पर यूनिट कॉस्ट दे रखी होगी इसमें वो है 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख लीजिए। 7। आइए 1,11,000 इंटू किससे करना है 4.5 से। आपके पास आंसर आ गया 4,99,500। 4,99,500। आइए ऐसे आपको करना है 1,27,000 इंटू किससे करना है आपको 7 से। आपके पास आंसर आ गया 8,89,000। 8,89,000। क्लियर? अच्छा टोटल कर लीजिएगा 13,83,000 प्लस 24,13,000, तो आपके पास ये आ गया 38,005। ये इसी तरह से ये कैलकुलेट कीजिए 4,99,500 प्लस 8,89,000। आपके पास आंसर आ गया 1,38,850। क्लियर है? आइए आगे और कौन सी कॉस्ट दे रखी है आपको? आ जाइए बच्चों, एक सेकंड। आपको कॉस्ट दे रखी है आगे फैक्ट्री ओवरहेड, और वो भी वेरिएबल है। देखिए 6,60,000, 6,60,000 लग रहा है कितने के लिए 2,20,000 के लिए। तो पर यूनिट निकाल सकते हैं क्या? तो बोले सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 6,60,000 डिवाइड बाय किससे कर दें 2,20,000 से। मेरे पास आ गया पर यूनिट 3। क्लियर है? ऐसे 9,60,000 डिवाइड बाय किससे करना है आपको, करना है 2,40,000 से। इससे मेरे पास कितना आ गया 4। अच्छा आप वहां पे कैलकुलेशन दिखाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 6,60,000 डिवाइड किससे किया था, डिवाइड किया था अपन ने 1 लाख कितना था 2,20,000।
2,20,000, इससे मेरे पास कितना आया था 3 आया था, और इसी 3 को मैंने इंटू किससे किया है 1,11,000। क्लियर है? आई एक सेकेंड लाइनिंग थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, चलिए 3 इंटू किससे कर लीजिए 1,11,000 से, मेरे पास आंसर आ गया 3,33,000। ये फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है? ऐसे मैंने यहाँ पे आंसर निकाला था 4, आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,27,000 इंटू किससे करना है 4 से, 1,27,000 इंटू किससे 4 से, आपके पास आंसर आया 5,08,000। 3,33,000 प्लस 5,08,000, ये टोटल आ गया 8,41,000। 8,41,000। अच्छा टोटल कर दीजिए, इसका टोटल कीजिए, टोटल कितना आ रहा है, तो बोले सर टोटल आपके आ रहा है एक्स वाई, और सबका कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए एक्स का आ रहा है 3,13,87500 प्लस 4,99,500 प्लस कितना 3,33,000, आपके पास आंसर आया 222 इतना। क्लियर है? अच्छा ऐसे 13,000 प्लस कितना कर दिए, करना है आपको 889,000 प्लस कितना 508,000, और इससे मेरे पास आंसर आ गया 10,000। क्लियर है? आइए 38,00500 प्लस 1,388,500 प्लस 841,000 प्लस, बस ये करना है आपको। तो इससे मेरे पास कितना आंसर आ गया 6,030,000। क्लियर है? आइए बच्चों एक बार आंसर चेक कर लीजिए, यही आंसर आपके आ रहा है क्या, तो बोले सर बिल्कुल वही आंसर आपके यहाँ पे मैच हो रहा होगा। ये देखिए यही आंसर आपके क्वेश्चन में वहां पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आपके आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे चलिए एग्जाम्पल नंबर 38, 37 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38 पे आ जाइए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 38 देखिए, अब आपके आ गया है रो मटेरियल परचेज बजट। रो मटेरियल परचेज बजट पहले इसको समझ लेते हैं। आइए, पहले मैंने वैसे बता चुका हूं लेकिन एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड बजट आपको दे रखा है रो मटेरियल परचेज बजट। आइए, रो मटेरियल परचेज बजट में क्या दे रखा होगा आपको, एक तो दे रखा होगा कंज्यूम कितना किया है, उसमें आपको क्या ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करना है ओपनिंग स्टॉक। ये कंज्यूम किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो बोले सर कंज्यूम निकालने के लिए आपको प्रोडक्शन दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो आपको प्रोडक्शन बजट से प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, इनटू आपने कितना पर यूनिट कितना यूज किया है, पर यूनिट यूजेज रो मटेरियल। क्लियर है? इससे अपने पास क्या आ जाएगा कंजम्पशन आ जाएगा। आपने कंज्यूम कितना किया, आपको लास्ट में कितना मटेरियल रखना है उसमें से लेस कर दीजिए क्या ओपनिंग। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आ जाइए देखिए, रो मटेरियल परचेज बजट बनाना है आपको। सबसे पहले कंजम्पशन इस क्वेश्चन में दे रखी है 1,20,000। कितनी दे रखी है 1,20,000। आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा 1,20,000 में आप क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दीजिए और लेस क्या कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक को। 1,20,000 प्लस 20,000 माइनस 16,000, इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इससे ऐसे ही आपको करना है 44,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000, इससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले का बी का आ जाएगा। फिर सी का देखिए 132,000 प्लस 28,000 माइनस 24,000, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा रो मटेरियल कितना परचेज किया वो आ जाएगा।
36,000 प्लस 4,000 माइनस 2,000, ऐसे ही 88,000 16,000 माइनस 14,000, 1,72,000 32,000 प्लस कीजिए माइनस कर दीजिए 28,000। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। आपको रेट दे रखी है, इस रेट से अगर आप इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी परचेज की। क्लियर है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। क्लियर? आइए, ये होमवर्क है, एक बार मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन आप घर से कंप्लीट करके लाओगे। आइए बच्चों, अब आ जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहूंगा, इतना इजी नहीं है, जो 38 था उतना इजी नहीं है। आइए, द फॉलोइंग डाटा ऑन प्रोडक्शन मटेरियल रिक्वायर्ड टू एक्स वाई एंड इन्वेंट्री प्रिटेन और टू द बजट ऑफ द LMN कंपनी। ये बोल रहा है कि आपको प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन यूनिट में इतना इतना किया है, आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ए बनाने के लिए तो 3 होगी, एक यूनिट बनाने के लिए 3 यूनिट रॉ मटेरियल की चाहिए अपने को। अच्छा नहीं सॉरी, एक्स को बनाने के लिए, एक एक्स की यूनिट बनाने के लिए ए की रॉ मटेरियल की यूनिट कितनी चाहिए, 3। ऐसे ही वाई को बनाने के लिए 1 यूनिट। अच्छा, ऐसे ही आपको बी के लिए दे रखा है 4 और 6.5 आपको दे रखा है। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, और परचेज, आपको परचेज की रेट भी आपको दे रखी है। सबसे पहले बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट नीडेड टू प्रोड्यूस एक्स वाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड में बोल रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को करने के लिए कितनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड पूछ रहा है आपको डिटरमाइन द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट टू बी परचेज, कितनी रॉ मटेरियल यूनिट को परचेज करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू बी परचेज, आपने जो परचेज किया उसकी कॉस्ट कितनी लगने वाली है। आइए इस सब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। आइए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका, 39। आइए 39 एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे। आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 39। एक सेकेंड, मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा रॉ मटेरियल परचेज बजट। अच्छा, दो तरह के आपके प्रोडक्ट, दो तरह के आपके क्या है, रॉ मटेरियल है, ए और बी। क्लियर है? अच्छा, आइए सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं पर्टिकुलर, यहां पे मैं लिखता हूं आ जाइए, यहां पे ए की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पे लिखिए एक्स के लिए ए की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्स का प्रोडक्शन होता है आपके कितना, 2000। एक सेकेंड, यहां पे लिखते हैं 2000 आपके प्रोडक्शन होता है, और रेट कितनी है, एक यूनिट बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल की यूनिट रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपको बोले सर क्वेश्चन में दे रखी है 3। क्लियर है? तो ये होगी 3000, 3 इंटू 2000, ये हो गया आपके 6000। क्लियर है? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। क्लियर? अच्छा, y का भी कैलकुलेट कीजिए इसी तरह से, y आप 3000 यूनिट बना रहे हैं और एक के लिए एक चाहिए, तो टोटल कितना हुआ, तो बोले सर 3000, एक सेकेंड, 3000 टोटल हो गया। आइए, ऐसे ही आपको फिर दे रखा है बी के लिए, बी को आपको दे रखा है 4 एंड 6.5। आइए एक से 2000 टोटल यूनिट बनाता हूं और 4 की रेट है, टोटल कितना हुआ 8000। क्लियर है? अच्छा, ऐसे 3000 टोटल यूनिट बनाता हूं y की, और एक बनाता हूं 6.5। एक यूनिट बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल, बी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 6.5। क्लियर है? एक रॉ मटेरियल मतलब y की एक यूनिट बनाने के लिए डी की 6.5 यूनिट जो है आपको रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? आ जाइए, 3000 इंटू 6.5, आपके पास आंसर आ गया 95। अच्छा, टोटल रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं अपन, तो बोले सर बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितना रिक्वायर्ड है, टोटल कितना रिक्वायर्ड है, तो बोले सर 3000 और 6000 9000, ए के तो 9000 यूनिट चाहिए, और
ये 9500 प्लस 8000 कितना हुआ आपके, हो गया 27,500। क्लियर है। आइए अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, इसमें मैं ऐड कर दूं क्लोजिंग स्टॉक को। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो बोले सर क्लोजिंग स्टॉक अपने को दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ए का तो आपको दे रखा है 3000 और बी का आपको दे रखा है 6000, 3000 और 6000। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3000 और यहां पे मैं लिख देता हूं 6000। क्लियर। अच्छा, लेस में क्या कर दूंगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2000 और 6000, 2000 और 6000। क्लियर है। आइए 2000 और 6000। अच्छा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ, तो बोले सर आपके पास रॉ मटेरियल परचेज आ गया 9000 माइनस 3 प्लस 3000 माइनस 2000, यानी ये हो गया आपके 10000। अच्छा, ऐसे ही आपको 27,500 प्लस 6000 माइनस कितना करना है आपको 6000, वही आंसर आएगा 27,500। क्लियर है। आइए आपको रेट दे रखी है क्या, तो बोले सर रेट आपको दे रखी है, कितनी है रेट, तो बोले सर रेट आपको दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 2 और 1.2, 2 और 1.2, 2 और 1.2। क्लियर है। अच्छा, कॉस्ट निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो बोले सर 10,000 इंटू किससे कर दीजिए 2 से, अपने पास कितना आ गया 20,000, और ऐसे ही आपको करना है 27,500 इंटू किससे 1.2 से, आपके पास आंसर आ गया 33,000। क्लियर है। अच्छा, अब एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, उनका आंसर देख के। आइए बच्चों, सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई के लिए, तो देखो ए की तो रिक्वायरमेंट कितनी है, ए की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दे रखी है आपको 9000। अलग से क्वेश्चन में लिखोगे, क्वेश्चन ए का आंसर है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है कि रॉ मटेरियल ए रिक्वायर्ड होगा 9000, रॉ मटेरियल बी रिक्वायर्ड होगा 27,500। क्लियर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, तो मैं बोलूंगा 9000 इंटू रेट से इंटू कर दीजिएगा, 9000 इंटू रेट कितनी है 2, तो 18,000। क्लियर है। ऐसे ही 27,500 इंटू रेट कितनी है 1.2, इससे मेरे पास कॉस्ट भी आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कितने रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी परचेज के लिए, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो वो है 10,000 और 27,500। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कॉस्ट कितनी लगेगी परचेज की, तो वो अभी अपन ने कैलकुलेट करके बता दिए, वो आ गई आपकी 20,000 और 33,000। क्लियर है बच्चों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो में बजटिंग के जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। आपके मार्जिनल कॉस्टिंग, आपके मटेरियल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड के भी 1-2 वीडियोस अपलोड है, उनको कंप्लीट कीजिए। ये जो है सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग ये वीडियोस शूट हो रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट के सारे स्टडी मटेरियल को मैं कवर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके स्कैनर को भी मैं कंप्लीट करूँ। क्लियर बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।